हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम राजपूती कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे। 40 इंच सीने के अकॉर्डिंग हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। कुर्ती के आगे और पीछे का बॉर्डर हमने एकदम बराबर कर लिया है। अब हम कुर्ती के नीचे की साइड से कान है उसको निकालेंगे। इसके लिए हम बॉर्डर के नीचे से इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा हो तभी आप फोल्ड कीजिए या फिर उसको सीधा निकाल लीजिए। यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा था नीचे की तरफ, तो इसको फोल्ड कर लिया है और अब यहाँ से कटिंग कर लेनी है। जब हम फोल्ड करें तो नीचे की साइड से हमें एकदम सीधा रखना है कपड़े को। ये जो पट्टी निकली है वो हमारी कांचली की डोरी में काम में आ जाएगी। अब हम कुर्ती की लंबाई का नाप करेंगे। इसमें कुर्ती की लंबाई 26 इंच है, तो मैं 26.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। आप किसी भी साइज की कुर्ती बना रहे हो, उसमें जितनी आपकी कुर्ती की लंबाई है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा आपको लेना है कपड़ा और फिर इस तरह से निशान लगा लेना है। कुर्ती की लंबाई के लिए हम इस तरह से 3 निशान लगाएंगे, एक बीच सेंटर में और दोनों साइड में, जिससे कि जब हम फुट की हेल्प से इसको मिलाएंगे निशानों को तो एकदम सीधे मिलेंगे। अब जो हमने निशान बनाए हैं उन तीनों निशानों को मिला देना है इस तरह से। जहां पर हमने निशान लगाया है अब वहां से हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमें कुर्ती के लिए कपड़ा कट कर लेना है। अब इस कपड़े को एक बार और फोल्ड कर लेना है। हमें किनारी वाली साइड से पकड़ना है और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इसको अच्छे से सेट कर लेना है जिससे कि हमारा कपड़ा छोटा बड़ा ना हो। सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर 8 इंच पे एक निशान लगा देना है। ये हम 40 इंच सीने के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार हम निशान लगाएंगे। अब हम कुर्ते में चौड़ाई का निशान लगाएंगे। इसके लिए जो भी आपकी साइज है उसको 4 से डिवाइड कर देना है, या फिर आप इस तरीके से जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। इंची टेप को 4 बार फोल्ड करना है जितना आपका साइज है उस पर, और फिर जो साइज निकल के आता है इसका चौथा हिस्सा उसको कुर्ती पर रखकर इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब एक निशान हम ऊपर की तरफ आधा इंच पे इस तरह से लगाएंगे। जहां पर हमने शोल्डर का निशान लगाया वहीं पे हमें एक निशान आधा इंच पे इस तरह से लगा लेना है और गरले की तरफ हमें तिरछी लाइन बनाते हुए इस पे निशान लगा लेना है। अब हम कुर्ती के आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। इसके लिए हमें 9 इंच पे इस तरीके से इंच टेप को रखना है और एक निशान लगा लेना है। अब शोल्डर वाले निशान को इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देना है। अब हम कुर्ते में चाक के लिए निशान लगाएंगे। इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और हम एक निशान 9 इंच पे लगा देंगे। यहाँ पे हमने चेस्ट के अकॉर्डिंग मार्किंग कर ली है। जितना हमने चेस्ट का नाप लिया है उतना ही हमारा चाक जहाँ पे कट होता है वहां पर भी उतना ही नाप होना चाहिए। यह हमारा ऊपर से और नीचे से बराबर है लगभग। यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ भी एक निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को मिला देना है। अब जहां पर हमने शोल्डर और चाक की मार्किंग करी है वहां से हम कट कर लेंगे, और जो फिटिंग के लिए हमने मार्जिन छोड़ रखा है उसकी मार्किंग पर से हमें कटिंग नहीं करनी। ऊपर की तरफ से हमें इस तरह से कटिंग करनी स्टार्ट करेंगे। आप कटिंग करते टाइम बस मार्जिन वाला कपड़ा मत काट दीजिएगा, उसको छोड़ना है जैसा है वैसा ही, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जैसे चाक का हो गया और आर्म होल का हो गया उसको कट कर देना है। अब कुर्ती की बंद वाली साइड को भी कटिंग करके खोल देंगे। अब कुर्ती के बैक पार्ट पे हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और कुर्ती के पीछे से इस तरह से गोलाई में निशान लगा देंगे एक और।
अब कुर्ती के फ्रंट पार्ट को हम बाहर निकाल देंगे और बैक पार्ट में से जहाँ पे हमने निशान लगाया है उसको कट कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट को बाहर निकाल देना है। कुर्ती के पीछे वाले पार्ट पे जो निशान लगाए हैं उसको कट कर देना है, जिससे कि जब हम सिलाई करेंगे गले की तब हमें इसकी कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसको हमने साथ में ही कट कर दिया है। अब इसको हम साइड में कर देते हैं। अब फ्रंट पार्ट को लेंगे और उस पे गले के और आर्म होल में आगे की साइड से कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें इस तरीके से इंच टेप को रखना है और 4.25 इंच पे एक निशान लगाना है। और ऊपर की साइड पे हमें 4.25 इंच पे एक निशान लगा लेना है। जितना निशान हमने नीचे की तरफ लगाया उतना ही ऊपर की तरफ लगा लेना है। एक निशान हम 11 इंच पे इस तरह से लगाएंगे। ये हमारी गले की लंबाई है, ये हम लंबाई के लिए निशान लगा रहे हैं। ये हमने 11 इंच पे लगा लिया। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक निशान लगा देंगे 11 इंच पे। जो निशान लगाए हैं उन निशानों को आपस में मिला लेना है। इस तरह से फुट को रखना है और इन निशानों को मिलाते हुए यहाँ पे एक बॉक्स की शेप दे देनी है। अब यहाँ पे इंची टेप को रखना है और इस पे एक निशान 4 इंच पे लगाना है और एक निशान 3 इंच पे लगाना है। ये हमने 2 निशान और लगा लिए हैं। अब ऊपर की साइड हमें 2 इंच पे एक निशान लगाना है। अब जो हमने 3 और 4 इंच पे निशान लगाए थे उन निशानों पे हमें सीधी लाइन बना लेनी है इस तरह से। यहाँ से हमें यहाँ पे ऊपर वाले निशान पे मिला लेना है। पहले हम फुट को इस तरह से रखेंगे और एक सीधी लाइन बना लेंगे। जो हमने ये सीधी लाइन बनाई है यहाँ पर हमें जरा सी गोलाई देनी है। इसके लिए चौक से इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। अब हम नीचे से यहाँ से इस तरह से गोलाई देंगे जिससे हमारे गले की शेप बन जाएगी। ये हमने गले का निशान लगा लिया है। अब हम आर्म होल के आगे से छंटाई करेंगे। इसके लिए हम फुट को इस तरीके से रखेंगे। अंदर की साइड हमें तिरछा करके फुट को रखना है, जिससे कि हमारे 2 इंच के लगभग ये होना चाहिए अंदर की साइड, और एक सीधी लाइन बना लेनी है इस तरह से। इसी तरीके से नीचे की तरफ भी एक सीधी लाइन बनाते हुए इसको स्क्वायर शेप दे देनी है। यहाँ पर हमें 1 इंच के लगभग अंदर की साइड निशान लगा लेना है इस तरह से। जहां पर हमने मार्किंग करी है वहां से अब हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अगर आपको कुर्ती की कटिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।